तो पहली बार रघु भाई को ऐसा देखा मैंने। तू लेट एक आदमी 3-3 तलवार लेके आएगा, तेरे को दिखेगा अपने अंदर की चीजें पता चलेगी तेरे को। कितना मर्द है तू भाई मैं तो कश्मीर से पत्थर से भाग गया था भाई, तलवार से तो नहीं हो पाएगा भाई। कैसा लगा भाई? समय राणा एक हिंदुस्तानी असटीनड अप कॉमेडियन, यूट्यूबर और शतरंज के शौकीन हैं। वो असटीनड अप कॉमेडी मुकाबला कॉमिकस्तान के दूसरे सीजन के शरीक फातेह थे। कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान उसने मुतअद्दिद मिज़ाह निगारों और शतरंज के मास्टर्स के साथ शतरंज के खेलों का सिलसिला शुरू किया। उसने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ वजूहात के लिए खातिर ख्वाह रकम इकट्ठी की है, बशमूल फ़ज़िला चुनने वालों की मदद और मग़रिबी बंगाल और आसाम के सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद। कोविड-19 वबाई मरज़ के दौरान, जहां हर कोई अपने घरों में बंद हो गया, समय ने शतरंज का लाइव सिलसिला शुरू किया और अपने कॉमेडियन दोस्तों को मदऊ किया। राणा के इस आइडिया को फ़रोग़ मिला और इसका गेमिंग चैनल तेज़ी से बढ़ गया। वो लाइव स्ट्रीम से पैसा इकट्ठा करता है और समाजी कारकुनों और गरीब लोगों की मदद करता है जो कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुए हैं। कॉमेडियन समय राणा इतवार 26 अक्टूबर 1997 को श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर, भारत में पैदा हुए। 2024 के मुताबिक उनकी उम्र 26 साल हो चुकी है। तालीम: राणा जम्मू व कश्मीर के जम्मू शहर में एक क़दामत पसंद कश्मीरी पंडित ख़ानदान में पैदा हुए। इसने पुणे, महाराष्ट्र में विद्यार्थी गिरिया में प्रिंट इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये वक्त का ज़िया था, और ओपन माइक इवेंट्स करने लगे और बिलाखिर मकामी कॉमेडी सीन में बाकायदा बन गए। कैरियर खड़े होना: 27 अगस्त 2017 से मुतअद्दिद ओपन माइक्स पर परफॉर्म करने के बाद, रीना ने पुणे में अनिर्बन दास गुप्ता और अभिषेक अपमानियो जैसे मारूफ मिज़ाह निगारों के लिए खलना शुरू किया। जैसे ही उसे पहचान मिली, वो असटीनड अप कॉमेडी में अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई चला गया और मुंबई और मुल्क भर के कई शहरों में कई कामयाब शोज़ दिए। कॉमिकस्तान 2: आखिरकार, उसने अपने शरीक फातेह आकाश गुप्ता के मशवरे से कॉमिकस्तान 2 में शमूलियत इख्तियार की। बाद में, वो आकाश गुप्ता के साथ कॉमिकस्तान 2 का मुश्तरका फातेह बन गया, जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर नश्र हुआ। यूट्यूब: कोविड-19 वबाई मरज़ के दौरान, हुकूमत ने तमाम आउटडोर इवेंट्स को मनसूख कर दिया, और इस तरह, राणा मज़ीद असटीनड अप कॉमेडी नहीं कर सकेंगे। इसके बाद उसने साथी मिज़ाह निगार तन्मय भट्ट के मशवरे पर अपने यूट्यूब चैनल पर शतरंज के खेल को स्ट्रीम करना शुरू किया। इसके नाज़रीन की तादाद में इजाफ़ा हुआ जब उसने यूट्यूबर एंटोनियो रेडिक, जो अगडमेटे के नाम से मशहूर हैं, को अपने चैनल पर मदऊ किया। इसके जवाब में हिंदुस्तानी जीएम वदीत गुजराती ने ट्वीट किया कि वो राणा को अपने ट्रैक पर शामिल करना चाहेंगे। आखिरकार, गुजराती राणा के चैनल पर नमूदार हुए, जिसने राणा के नाज़रीन को एक और फ़रोग़ दिया। तब से, दोनों ने एक मज़बूत ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया है और अक्सर एक दूसरे के चैनल्स पर नुमायां होते हैं। गुजराती ने ट्वीट से यूट्यूब पर जाने की वजह राणा की तजवीज़ को करार दिया। शतरंज के बहुत से हामियों के मुताबिक, जिनमें जीएमएस विश्वनाथन आनंद, वदीत गुजराती, अनीश गिरी, तैमूर रज्जाबूफ, बासकरन आधेबान, एमल सौतूसकी और आईएमएस तानिया सचदियो और सागर शाह शामिल हैं। राणा ने अपने चैनल के ज़रिए हिंदुस्तान में शतरंज को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। राणा अपने मिज़ाह के ज़रिए शतरंज के खेल को अवाम के लिए ज़्यादा पुरकशिश बनाने की कोशिश करता है,
जिसने बहुत से लोगों के मुताबिक इन्हें ज़्यादा सामीन तक पहुंचने में मदद की है। शतरंज की कई मशहूर शख्सियात जैसे पेंटाला हरी कृष्णा, जोडिट पॉलगर, साबिक आलमी शतरंज चैंपियन व्लादिमीर करामनक, विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन राणा के चैनल पर नमूदार हो चुके हैं। इन्होंने शतरंज के मुकाबलों का भी एहतमाम किया जिसमें क्रिकेटर युजवेंद्र चहल जैसी हिंदुस्तानी मशहूर शख्सियात शामिल थीं। शतरंज 22 जून 2022 तक chess.com पर रैपिड शतरंज में राणा की रेटिंग 1688 है, जबकि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई रेटिंग 1872 थी। 5 मई 2021 को राणा ने $10 और 0 सेंट बोटीज बुलेट इनविटेशनल जीता, जो 1 घंटे का शौकी बलिटन्स एरिना टोर्डना था। chess.com के जरिया और बोटीज के जरिया मेज़बानी की। बहने वो वाहिद हिंदुस्तानी स्ट्रीमर था जिसने कुछ सरफहरस्त बैन अल-अक़वामी टीवी स्ट्रीमर्स के दरमियान मुकाबला किया और $4000 कमाए। इन वीडियोज़ में समाए राणा दूसरे तख्लीक़कारों या शरका के साथ हल्के फुल्के रोस्टिंग सेशंस में मशगूल होकर अपनी ज़हानत और मिज़ाह का मुज़ाहरा करते हैं। होशियार वापसी और चंचल मजाक के ज़रिए वो एक दिल लगी और हंसी से भरा माहौल तख्लीक़ करता है जो नाज़रीन को मशगूल रखता है और मज़ीद के लिए वापस आता है। मज़ाहिया खाके। समय राणा के मज़ाहिया खाकों में मज़ाहिया मंजरनामे, मुतालिका हालात और नराला किरदार शामिल हैं। अपनी मज़ाहिया टाइमिंग और तख्लीक़ी कहानी सुनाने के साथ वो उन खाकों को ज़िंदा करता है, मज़ाहिया अंदाज से फ़रार फराहम करता है और नाज़रीन को अपनी मज़हका खेज़ तस्वीरों से टांके लगा देता है। समय राणा ने शतरंज से मुताल्लिक़ अपने दिलचस्प मवाद के ज़रिए शतरंज बरादरी में अपना नाम बनाया है। इसकी वीडियोज़ में शतरंज की लड़ाइयाँ, काबिल ज़िक्र मैचों का तज्ज़िया और शतरंज से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की नुमाइश होती है। वो शतरंज के लिए अपने शौक़ को अपने मज़ाहिया मिजाज के साथ जोड़ता है, जिससे शतरंज को ज़्यादा काबिल रसाई और वसी सामीन के लिए तफरीही बनाया जाता है। पॉडकास्ट और बातचीत। सामे राणा मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों के साथ पॉडकास्ट और दिलकश गुफ्तगू की मेज़बानी करते हैं। ये वीडियोस कॉमेडी, ज़िंदगी के तजर्बात और मौजूदा वाक़यात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डालती हैं। अपने दिलकश और मिज़ाह के साथ सामे गुफ्तगू को हल्का फुल्का, दिल लगी और फ़िक्र अंगेज़ बनाता है, जिससे देखने का एक खुशगवार तजुर्बा होता है। मज़ाहिया रेंट और कमेंटरी। समय राणा अक्सर समाजी रुझानात, पॉप कल्चर और रोज़मर्रा के हालात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने मज़ाहिया अंदाज़ और तबसरों का इश्तिराक करते हैं। अपने मुनफरिद नुक्ता नज़र और मज़ाहिया बसीरत के साथ वो उन मौज़ूआत पर मज़ाहिया अंदाज़ पेश करता है, जो इन नाज़रीन के साथ गोंजतन है जो ज़िंदगी पर उसके मज़ाहिया नुक्ता नज़र की तारीफ़ करते हैं। इंडियाज़ गोट लेटेंट। जून 2024 में समय राणा ने इंडियाज़ गोट लेटेंट का आगाज़ किया, एक रियलिटी शो जिसमें छपी हुई सलाहियतों को उजागर करने पर तवज्जो मरकूज़ की गई थी। शो, जो कॉमेडी और परफॉर्मेंस को मिलाता है, एक मुनफरिद फॉर्मेट पेश करता है जहां शरका को न सिर्फ उनकी सलाहियतों पर बल्कि उनकी खुद आगाही पर भी जांचा जाता है। मज़ाहिया तबसरे और मशहूर मेहमान जजिस तशख़ीस के अमल में हिस्सा डालते हैं। राणा के यूट्यूब चैनल पर मेज़बानी करने वाले शो ने ख़ास तौर पर नौजवान सामीन के दरमियान टैलेंट की दरियाफ्त के लिए अपने मखसूस मिज़ाह पर मबनी नुक्ता नज़र की वजह से तेज़ी से तवज्जो और मुस्बत पज़ीराई हासिल की। ये शो रीना की तख्लीकी फॉर्मेट्स को दरियाफ्त करने की मुसलसल कोशिशों की निशानदही करता है जो कॉमेडी को अनटरायकटू तफरीह के साथ ज़म करते हैं,
اسٹینڈ اپ اور آن لائن مواد کی تخلیق میں ان کے پچھلے کامیاب منصوبوں کے بعد اس کے بعد انہوں نے اپنی ایپ انڈیاز گوٹ لیٹنٹ کے آغاز کے ساتھ ٹیک اور تفریحی جگہ میں قدم رکھا۔ ایپ اس کے یوٹیوب شو سے متاثر ہو کر غیر فلٹر شدہ اور غیر سینسر شدہ مواد پیش کرتی ہے، جو تخلیق کاروں کے لیے بغیر کسی پابندی کے اپنی صلاحیتوں کو دریافت کرنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اس کا مقصد آخرکار پلیٹ فارم کو ایک مکمل OTT سروس میں تبدیل کرنا ہے، جس میں شاعری، ریپ اور ریئلٹی ٹیلی ویژن جیسی صنفوں کے شوز پیش کیے جائیں گے۔ لانچ کے چند گھنٹوں کے اندر ایپ ایپل ایپ اسٹور اور گوگل پلے اسٹور پر چارٹ میں سب سے اوپر پہنچ گئی۔ نیٹ ورتھ: سمے رانا کی کل دولت تقریباً $16.5 ملین ہے، جبکہ سمے رانا کی اصل قیمت معلوم نہیں ہے۔ ہماری رائے میں سامے رانا کی مجموعی مالیت $16.5 ملین ہونے کا شبہ ہے، جس کے مطابق سمے رانا کی حتمی مالیت عوامی طور پر معلوم نہیں ہے۔ $16.50 ملین کا تخمینہ صرف یوٹیوب اشتہارات کی آمدنی پر مبنی ہے۔ مطلب، سمے رانا کی مجموعی مالیت ممکنہ طور پر کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ آمدنی کے ان اضافی ذرائع پر غور کرتے ہوئے، سمے رانا کی مالیت $23.10 ملین کے قریب ہو سکتی ہے۔ کارنامہ: 2019 سمے رانا اور آکاش گپتا کو کامکسٹان 2 کے فاتحین کے طور پر اعلان کیا گیا۔ اسٹینڈ اپ ریئلٹی شو میں سمیت سورو، سپری جوشی اور راونک